को, इस दबाव को खेलने का। अच्छा सॉरी, मैं एक काम करता हूं, वॉल पे क्विकली मार्क करता हूं बाजार का आज का परफॉर्मेंस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ग्लोबल क्यूज की तरफ। निफ्टी इस समय 600 पॉइंट का दबाव 3.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, ये पिछले कुछ दिनों का मैप है, लेकिन इंट्राडे चार्ट दिखाई तो ज्यादा बेहतर। एक मैसिव गैप डाउन मिला था, कोई मीनिंगफुल ऐसी रिकवरी दिन के दौरान नहीं, और इनफैक्ट जहां हम कामकाज कर रहे हैं ऑलमोस्ट नियर डेज लोज ही भारतीय बाजार इस समय भी आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और किस तरह का पेन है वो आपको आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक भी दिखा दिएगा। फिर एक काम करिए, ग्रिड पे आ जाइए, पहले इंडेक्सेस का ग्रिड दिखाइएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब हुआ तो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ग्रिड। तो इंडेक्सेस का ग्रिड आपको दरअसल मूड माहौल की पिक्चर क्लियर करता हुआ नजर आएगा। 1450 पॉइंट निफ्टी बैंक इस समय कमजोरी के साथ 3-3.5% का, इनफैक्ट इवन 4% का दबाव दिखाता हुआ। डॉक्टर साहब क्विकली मूव करिए। 50 स्टॉक्स हैं भाई निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और हाल देखिए वो लकीली बस एक हिंडाल्को है जो लो लेवल से रिकवर करते करते इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। मेटल्स ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम, बहुत हद तक रशिया और यूक्रेन ग्लोबल सप्लाईज, अगर वो सप्लाईज डिस्टर्ब होती हैं तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉन फेरस में एक अच्छा मूव आएगा। शायद हिंडाल्को उसी मूव को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज सारे 49 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। प्रेशर कहां ज्यादा है? टाटा मोटर्स जिसका यूरोपियन एक्सपोजर है 8% का दबाव, हीरो मोटोकॉर्प 7-7.5% की कमजोरी। इस तरह के कट्स हैं 8-7% निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। यूपीएल, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, अदानी पोर्ट, एमएनएम, ये सारे स्टॉक्स देखिए आपकी स्क्रीन पे ग्रिड किस तरह का मैसिव कट झेलते हुए। मैं इन स्टॉक्स पे जो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बहुत ज्यादा प्रेशर दिखा रहे हैं उस पे एक्सपर्ट से बातचीत करूंगा। वीरू ने यूएस के फ्यूचर्स की बात करी। आज शाम को यूएस का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो 3 साहब राष्ट्र को संबोधन करने वाले हैं आज शाम को, और कहा जा रहा है फ्रेश सेट ऑफ सैंक्शंस रशिया पर लगते हुए नजर आएंगे। तो क्या सैंक्शंस, क्या बयान आता है, सब पे डिपेंडेंट होगा आगे का बाजार का मूड। लेकिन इस समय यूएस फ्यूचर्स कह रहे हैं कि एक मैसिव कट आपको फिर से आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। कल 1.5 से 2.5% वहां के बेंचमार्क्स गिरे थे, और आज एक्सपेक्टेशंस ये बन रही हैं, फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 2 से लेकर 2.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स एक कट। इसी तरह का कट रहा तो ध्यान रखिएगा, नैस्डैक कल की क्लोजिंग पर 20% अपने हाई से ऑलरेडी दबाव में था। कोई भी प्रेशर बढ़ा तो नैस्डैक बियर मार्केट में स्लिप होगा। ये दोनों तो ऑलरेडी करेक्शन टेरिटरी में है, यानी कि अपने हाई से 10% से ज्यादा इरोड कर चुके हैं वैल्यू। लेकिन ये तो फ्यूचर्स का हाल। लेकिन यतिन भी आपको स्टूडियोज में नजर आएंगे, और यतिन से जाने कि इस समय का अपडेट है क्या, क्या चल रहा है रशिया यूक्रेन को लेकर, और साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स के किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यतिन हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष, और जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी सारे टेंशन्स यूक्रेन और रशिया के बीच में हो चुके हैं। हमने ये देखा है कि जो रेबल स्टेट्स हैं यूक्रेन के, उनके समर्थन में उतरा हुआ है रशिया, और रशियन मिलिट्री ने रिपोर्ट्स ये बता रही है, और रशियन मिलिट्री ने कंफर्म भी किया है कि काफ़ी सारे मेजर सिटीज़ पे हमला हो चुका है, और ये जो हवाई अड्डे हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है रशियन मिलिट्री ने। तो जहां तक कि यूक्रेन का सवाल है, काफ़ी प्रेशर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जो एरियल पावर है उनको न्यूट्रल करने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया, ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी इलाकों में रशियन मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन मिलिट्री सरेंडर भी कर रही है। काफ़ी सारे ठिकानों पे रशियन फोर्सेस ने बढ़त भी हासिल कर ली है। बेलारूस भी जुड़ चुका है रशिया के साथ इस पूरे के पूरे फुल स्केल इन्वेजन में, ऐसा मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे टेंशन्स आपको दिख रहे हैं। अगर रशियन मार्केट्स की स्पेसिफिकली बात कर दें तो रूबल मल्टी ईयर लो पे आ चुका है, जो रशिया की करेंसी है। और रशियन मार्केट्स की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तब 45% नीचे थे आशीष। तो बहुत ही जोरदार दबाव आपको रशियन इक्विटीज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां भी आपको सिचुएशन काफ़ी दिक्कत भरी दिखाई दे रही है। भारतीय बाजारों की तरह ही लगभग 3 से 4% का औसत कट आपको दिख रहा है। सबसे जो ज़्यादा मार्केट करेक्ट हुआ है वो है जर्मनी का डैक्स इंडेक्स, वहाँ आपको लगभग 4% का कट दिख रहा है। FTSE यानी यूके और फ्रांस की बात करें तो 3 से 3.5% का कट्स वहाँ भी आपको दिख रहे हैं ओपनिंग टिक्स में। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में यूरोपियन मार्केट्स। डाउ फ्यूचर्स लगभग 950 पॉइंट नीचे थे एक पॉइंट पे, अब लगभग 600-650 पॉइंट के आसपास स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सारी की सारी नजरें अब यूएस के प्रेसिडेंट के बयान पे रहेंगी, क्योंकि वो एड्रेस करने वाले हैं बहुत ही जल्द नेशन को और मीडिया को। तो कहीं ना कहीं वो बयान और जो सैंक्शंस की बातें चल रही हैं और मिलिट्री एक्शन की बातें चल रही हैं उस पर बहुत पैनी नजर बनाए रखनी पड़ेगी। दिन रशिया जो है अब 35 नहीं 50% उड़ गया है। ताजा भाव आप लोग रशियन मार्केट के पीछे दिखाइए प्लीज।
तो आरटीएस इंडेक्स और मोइक रशिया जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये देखिए 50%। 45 देखा था मैंने, अब तो 50 हो गया। 50 हो गया है भाई साहब। इस तरह से दबाव वीरू रशियन के, खैर वो तो अब मेरे ख्याल से सैंक्शंस का डर और सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हावी हो होंगे रशिया में।